अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। हमने आपको पहले पार्ट में दिखाया था कि आखिरकार कैसे वक्फ की संपत्ति, वक्फ की जमीन, वक्फ की अरबों रुपए की जमीन लाखों रुपए में कैसे बदल दी गई, आखिरकार क्या झोलझाल हुआ। पहले पार्ट में हमने आपको दिखाया, धरना प्रदर्शन आपको दिखाया, हमने आपको व्यापारी की वेदना सुनाई। दूसरे पार्ट में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या है ऐसा मसला जिससे भ्रष्टाचार की बू आती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक वक्फ की संपत्ति का बैनामा या उसे बेचा नहीं जा सकता, लेकिन जनपद फिरोजाबाद में स्टेशन रोड स्थित वक्फ की जमीन को, जो कि अरबों रुपए की जमीन थी, उसको ट्रांसफर कर दिया गया और उसके बदले में वक्फ को लाखों रुपए की जमीन मिली। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिरकार वक्फ ने घाटे का सौदा क्यों किया। इसकी परत दर परत हमने पड़ताल की है, जैसा कि हमने आपको पहले भाग में बताया था कि हम आपको इसकी हर हकीकत से रूबरू आपको कराएंगे, हर वो सच आपके समक्ष लाएंगे जो आपको देखना और सुनना चाहते हैं। 7 भागों में बनी यह स्टोरी का दूसरा भाग है जो आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज हम आपको यह बताएंगे कि कैसे, किसके षड्यंत्र से, किस ने कैसे वक्फ की जमीन को ट्रांसफर कराया। इस पूरे मसले को लेकर व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एवं सूर्या होटल के मालिक प्रभास राजा जैन से एक्सक्लूसिव बात UB24 ने की और जाना कि आखिरकार असल हकीकत क्या है। जैसा कि हमने आपको प्रोमो में बताया था कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सफेदपोश नेताओं के पर्दे के पीछे होने की जो प्रबल संभावनाएं थी, उस पर भी मोहर लगाते हुए प्रभास राजा जैन नाम लेने से तो बचते नजर आए, लेकिन उन्होंने यह साफ किया, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि काले पोश वाले आगे हैं और सफेद पोश वाले पीछे हैं। अब ऐसे में ये कौन काले पोश वाले हैं और कौन सफेद पोश वाले हैं, और कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस जमीन का बंदरबाट कराया। बंदरबाट यहाँ इसलिए शब्द इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि लगातार व्यापारी अपने उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं, और इस वक्त की जमीन के मामले में सबसे दिलचस्प जो मामला है वह 2 नामों के एक जैसे नामों के होने की वजह से यह सब षड्यंत्र हुआ। इसको भी हम तीसरे भाग में आपको दिखाएंगे कि कैसे एक ही नाम के 2 व्यक्तियों ने इस पूरे षड्यंत्र की नींव को रखा और कैसे वक्फ की संपत्ति हस्तांतरण हुई। प्रभास राजा जैन ने बातचीत के दौरान उन नामों का खुलासा किया जिन्होंने इस संपत्ति को खरीदा है, और वह यह भी कहते हैं, वहीं इस पूरे मसले पर नीतेश अग्रवाल जैन का यह कहना है कि प्राइवेट वक्फ है और मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन वहीं प्रभास राजा जैन होटल सूर्या के जो स्वामी हैं, उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर वक्फ की संपत्ति के लिए है, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी, यह मायने नहीं रखता है कि प्राइवेट वक्फ है या सरकारी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जितना सरकारी वक्फ की संपत्ति पर लागू होती है, उतनी ही प्राइवेट पर भी यह कहना उनका है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूरा परिदृश्य है, जिस पर हमने आपको पहली खबर में घटनाक्रम पूरा दिखाया कि कैसे एक नगर निगम के ही पार्षद अजय गुप्ता ने धरना दिया, नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठे, सवालिया निशान। यह सवाल भी होटल स्वामी
प्रभास राजा जैन से पूछा गया कि आखिरकार कैसे आप नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते हैं, तो उस पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा। सबसे पहले आप यह वक्तव्य सुनिए। प्रभास राजा जैन होटल सूर्या के जो स्वामी हैं और व्यापारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप उनसे सुनिए एक्सक्लूसिव बातचीत UB24 के साथ पूरे इस वक्त की जमीन के मामले में क्या कुछ उनका कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभास राजा है, होटल सूर्या का मालिक हूँ। किस तरीके की समस्याएं हैं जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर जो विगत कुछ दिनों में देखने को आया है, क्या मामला है ये पूरा? एक्चुअली में था क्या, ये हमने ज़मीन 2007 में हमने वसीम और उनके भाई खलील आदिल से ली थी जी, किराए पर। और तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, किराया जाता रहा। 2016 तक वो रसीद काटते थे और किराया दे जाते थे। उसके बाद किराया जाना बंद हो गया, तो हमने जानकारी की, हमने उनसे कहा भाई रसीद काटो हमारी। तो न अब रसीद नहीं कटेगी, अब जो जगह बिक गई है, मैंने बिक गई है कि हाँ, और इसकी जगह हमने दूसरी वक्फ बोर्ड की जगह दूसरी बना ली है और जिस जगह हमने सेल आउट कर दी है। तो हम थोड़े शॉक्ड हुए। हम फिर उसके बाद लखनऊ वक्फ बोर्ड गए तो किराया जमा करने, उन्होंने भी किराया नहीं लिया। फिर हमने और आसपास के दुकानदारों ने सबने मिलके इसमें एक रिट डाली हुई है हाई कोर्ट में और उस पर काम चल रहा है, क्योंकि चूँकि वक्फ बोर्ड की ज़मीन ना तो ट्रांसफ़र की, तो 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ना तो ट्रांसफ़र की जा सकती है ना सेल आउट की जा सकती है। अच्छा, दूसरी बात ये, हमें धोखे में रख के सेल आउट की गई, हमसे किसी ने कहा ही नहीं हमें ज़मीन खरीद रहे नहीं खरीद रहे, और हम तो वैसे भी किराएदार वक्फ बोर्ड के जी। उसके बाद इंदा मीन अभी कुछ दिन पहले में बाहर था, तो वो लोग आ गए निगम वाले और उन्होंने आके बकाया निकालने लगे जी। तो हमने कहा बकाया हम आप देने को तैयार हैं, आप हमारे साथ से रसीद काटेंगे कि नहीं, जो इसका ऑनर है उसके रसीद कटेगी। ऑनर तो वो है और उनकी नाम से नोटिस गया है। कौन ऑनर? ऑनर कौन? ऑनर इसमें बदरुल रहमान है, नीतेश अग्रवाल जैन है, एक लड़का है ओवेश जसवंत नगर का वो है, और एक उसके साथ विवेक अग्रवाल है जी। इनके पीछे एक बंदा और है असलम परवेज, जो यहाँ कहता है कि बदरुल भाई ने मेरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, वही सब लोगों का अरेस्टमेंट करता है, वही ये सब मदद करता है। और उसी ने ही सारी डील निगम में की। निगम में ये डील की गई थी कि आप वो टैक्स के नाम पे जाइए, वो टैक्स नहीं देते हैं तो आप ताला डालिएगा, और ताला डालने के बाद टैक्स हम जमा करेंगे और चार्ज हमें दीजिएगा जी। जब ये हुआ तो फिर हमें बाहर था, हमारे और जो शुभचिंतक थे पार्षद जी थे जी, वाले वाक़ई पंकज जी, अजय गुप्ता जी, वो बेचारे आए यहाँ पे और उन्होंने फिर यहाँ पे धरना दिया। तो ये हाईलाइट हुआ तो थोड़ा हड़कम बचा निगम में, तब फिर उन्होंने हमारे नाम से एज ए किराएदार रसीद काटी। हम उस टाइम में 3.5 लाख रुपये जमा करने तक को तैयार थे, पर उन्होंने नहीं मानी। सारा पैसा लेंगे और रसीद उनके नाम से कटेगी जी। खैर उसके बाद फिर हमने 2 लाख रुपए का चेक हमने दिया और सब दुकानदारों ने करीब 4.5 लाख रुपए करीब की चेक दिए, सबके पास हो गए और सबकी किराएदार एजी किराएदार के नाम से रसीद। अब किस प्रकार की दिक्कत है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा केस जो है विचाराधीन है हाई कोर्ट में, और आपके विपक्षी के पक्ष का ये कहना है कि ये जो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है यह फैमिली वक्फ बोर्ड है जी। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रहा है जब फैमिली वक्फ बोर्ड की तो उस पर कोई गाइडलाइन लागू नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट की, और किस तरह से आप जिस तरीके से व्यापारी और आप लोग लगातार कह रहे हैं कि हज़ारों रुपए की ज़मीन के बदले करोड़ों रुपए की ज़मीन का बदला, तो ये क्या मामला था? एक्चुअली में है क्या, मैं आपको बताऊं, मैंने जब इस चीज़ के बारे में खोजबीन की जी, तो आगरे की एक पार्टी है जिन्होंने ये ज़मीन इनको किराए पे दी थी, और जो पार्टी थी उसका भी नाम मुश्ताक था और खलील और वसीम के बालद साहब का भी नाम मुश्ताक था जी। तो उन्होंने कुछ उल्टा सीधा करके उसको वक्फ किया है, जबकि ज़मीन ये किसी आगरा वाली पार्टी ने इनको दी हुई थी। दूसरी बात ये है कि फैमिली हो या वैसी हो,
वफ तो वफ है जी। और वफ और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन वफ के लिए दी है, फैमिली और बाहर की अंदर की नहीं दी है। मतलब इन चीज़ों का इन सब चीज़ों को और यही गाइडलाइन हमें हाई कोर्ट से मिली हुई है जी। और वो कहते हैं बहुत जल्दी इस पर स्टे मिलेगा आपको, आपकी ये कैंसिल होगी, जी। ये डीड कैंसिल होगी। अच्छा, आप सभी व्यापारियों ने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया, नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, फर्जी बैनामा के अवध। देखो ऐसा इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है जी। लेकिन निगम की जो कार्यशैली थी वो एक तरफा थी, तो इस चीज से हम लोग खाना खाते हैं तो अंदाज भी लगा लेते हैं कि क्या हुआ, क्यों किया ऐसा। जी। बस ये एक एविडेंस है कि उनकी कार्रवाई एक तरफा थी, वो तो हम लोग करने पड़ गए थोड़ा सा, इस वजह से वो ताला खुल गया। अदरवाइज चाबी वहाँ पहुँचती, फिर वो हमसे डील करते, पता नहीं क्या हुआ। ट्रांसफर होने में इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जिन्होंने ईमानदारी से इस मुद्दे को उठाया और सारी बात को उजागर के, खास करके आपको भी धन्यवाद। लेकिन क्या लगता है, इस तरीके से इस पूरे मामले में आप लगातार व्यापारी जो कह रहे थे कि इसमें टैक्स को लेकर जो फर्जी बैनामे की जो बात आ रही थी, तो फर्जी बैनामा किस स्तर पर हुआ, फर्जी बैनामे को किस तरीके से फर्जी आप कह सकते हैं? देखो ऐसा है, पहली बात तो यह है कि वक्फ की जमीन है, आपने पहले तो हो ही नहीं सकती, ना ट्रांसफर हो सकती, ना बिक सकती है। दूसरी बात, आपने ली या नहीं ली वो बात की बात है, तो आपको किराएदार तो वक्फ के थे, किराएदारों से बात की, हाँ भी मैं इस ज़मीन को खरीद रहा हूँ और आपको खरीदनी है, आपकी ज़मीन लेनी है या देनी है जी। ये कुछ नहीं। हमें तो 1-1.5 साल बाद पता चला कि ये हुआ है, हमें तो पता ही नहीं था, पता ही नहीं चला। हम किराएदार हैं जी। तो किराएदार से पूछ ही लेनी चाहिए। तो और आज की किराएदार नहीं है, और जो नीचे दुकानदार है वो तो 40-40 साल पुराने किराएदार हैं। जी। गाइडलाइन ये भी कहती है सुप्रीम कोर्ट की किराएदार से आप जबरदस्ती खाली नहीं करा सकते, मतलब बिना पूछे ही हाँ बिना पूछे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि पर्दे के पीछे कुछ सफेदपोश नेता भी हैं विभिन्न पार्टियों के, जिनका भी इस पूरी प्रॉपर्टी में हिस्सा है। हाँ, प्रॉपर्टी तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं व्यापारी आदमी हूँ, मैं किसी से पंगा लेना नहीं चाहता, मैं अपनी चीज को बचाना चाहता हूँ। तो इस बात को आप मानते, पर्दे के पीछे सफेदपोश नेता हैं? मैं उसी जगह आ रहा हूँ जी। और जमीन तो अरबों खरबों की है, ये एक दुकान 2-2 करोड़ रुपए की है जी। और करीब 60 दुकानें हैं। उसके बाद फिर मेरा होटल है, करीब 8000 फुट में बना हुआ होटल है, और इस रोड पर यही एक रोड है जो फिरोजाबाद का हार्ट ऑफ द सिटी है इस टाइम। बहुत महंगी ज़मीन है, तो पैसे वाले तो जिस उसके और ज़्यादा पैसे वाले हो जाएं, चाहे सफ़ेद पोश हो चाहे काले पोश हो, काले पोशों को आगे कर दिया जाता, सफ़ेद पोश पीछे रहते हैं और यूँ कहते हैं हम बहुत साफ सुथरे हैं, तो है। तमाम व्यापारी कहते तो तमाम आरोप लगाते हैं। हाँ। योगी जी की जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, दूसरा कार्यकाल चल रहा है, फिर आप लोग उन लोगों का नाम उजागर करने से क्यों डरते हैं? एक्चुअली में हम लोगों ने ही उन्हें नेता बनाया, हमारे ही नेता हैं वो जो भी हैं, और सब ऊपर वाला देखता है यार, देखा जाएगा वो, बस वो देखा जाएगा और क्या है। ये था इस पूरी कहानी के 7 अध्यायों में से दूसरा अध्याय आज आपने देखा, और तीसरे अध्याय के साथ बहुत जल्द आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे UB24 और ये दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक खास खबर जनपद फिरोजाबाद से जुड़ी हुई हम आपको दिखाएंगे। इस खबर का शीर्षक भी हमने आपको एक ट्रेलर में दिखाया था।